चलिए, तो रोहित मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किए हुए हैं और इसमें जो है आज देखेंगे किनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है और कौन बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आया हुआ है। ठीक है, और जो सबसे मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है, मतलब विशेष पुरस्कार उनके लिए व्यवस्था की गई है ना। उनको ये वॉच पुरस्कार में मिलने वाली है। तो 14 तारीख का इंतजार आज खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। जो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग सोचे हुए थे, आज सही समय पे उसको कंप्लीट किया जाएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग करके आप सब लोग इस क्विज प्रतियोगिता का शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक पेन दिए। ओके, चलिए तो हम लोग 10 राउंड जो है 10 राउंड में क्विज को संपन्न करेंगे। और आपका जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। किसे? और हिस्ट्री के जो है 4 राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे? 4 राउंड। इसके सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उनके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और बाकी अगर आप बोनस प्राप्त करते हैं तो उसका 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला राउंड 1 नंबर से स्टार्ट होगा और 10 नंबर पे खत्म होगा। फिर से दूसरा राउंड 10 नंबर से स्टार्ट होगा और 1 नंबर पे खत्म होगा। तो बोनस भी इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर इस हिसाब से आपको यानी रिटर्न होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हिस्ट्री से सवाल है और रोल नंबर 1 में सबसे स्टार्टिंग में सृष्टि कुमारी से सबसे पहला सवाल है हिस्ट्री का। और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पहला सवाल कीजिए। हिस्ट्री में सृष्टि कुमारी से क्वेश्चन है कि बताएंगे आप गीतांजलि के लेखक कौन है? क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा खड़े होकर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्वेश्चन लता कुमारी से है। लता कुमारी बताएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत अच्छे। इसके बाद ब्यूटी कुमारी, आप बताएंगे क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद बताएंगे हवाई जहाज की खोज किसने की? हवाई जहाज की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रदर्स, रॉन्ग आंसर, बताइए। राइट ब्रदर्स, आपको बहुत सही से बोलना है। ये सरगुन का क्वेश्चन था और इसका बोनस मिलता है अंशु कुमारी को। इसके बाद प्रीतम से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। प्रीतम कुमारी बताएंगे रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? कॉल्ट ने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंशु कुमारी बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर, रॉन्ग आंसर, बताओ माही कुमारी। 7 नवंबर। पल्लवी बताएगी, गलत जवाब है आपका। पल्लवी, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता, जिसको नहीं पता पास बोलेंगे, बताइए। 7 अप्रैल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और आदित्य कुमार को मिलता है बोनस में 2 मार्क्स। और आपको एक ही बार बोलने का मौका दिया जाएगा, एक बार से दोबारा जो है आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप सोच समझकर एक बार में जवाब देंगे, फाइनल आंसर। क्लियर है? तो अंशु कुमारी का ओरिजिनल क्वेश्चन में इनको 0 मिलता है और ये आदित्य कुमार को बोनस में 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल माही से। माही बताएंगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पल्लवी कुमारी बताएंगे यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, बहुत अच्छा। आदित्य कुमार से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। आदित्य कुमार, छिन्न मस्तिष्का मंदिर कहाँ है? झारखंड, बहुत अच्छा। प्रीति कुमारी, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? कोल्डिहिवा में, बहुत अच्छा। आयुष कुमार, चिरांद बिहार के किस जिले में पड़ता है? छपरा जिले में, बहुत अच्छा। आप कंफ्यूज हो गए? हाँ, तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। चिरांद बिहार के किस जिले में पड़ता है?
मुंगेर, बताओ जी। छपरा। वेरी गुड। बोनस। हाँ, बोनस में मिला है प्रियांशु कुमार को। अभी तुम कंफ्यूज है, इतना ज्यादा कंफ्यूज है तुम। चलो इसके बाद, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंस से। बढ़िया से बोलेगा, नहीं तो मार्क्स काट लिया जाएगा। इनके बाद बताओ मिलन कुमारी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी, हाँ पेशावर। पेशावर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? नहीं, गलत जवाब है। बताइए गुड़िया कुमारी, बताइए सृष्टि कुमारी। रुद्रा दमन ने, बहुत अच्छा। और ये जो है अभी इसका, सृष्टि कुमारी को इसका बोनस मिलता है। और गुड़िया कुमारी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएंगे। गुड़िया कुमारी बताएंगे श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? नहीं पता होगा तो फटाक से आप पास बोलेंगे। सृष्टि कुमारी बताओ। शेर, बहुत अच्छा। इसके बाद अब गुड़िया से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये बोनस सृष्टि को जाता है। और अब जो बोनस होगा वो बोनस ऐसे आएगा, याद रखना, क्योंकि अब जो है आपको राउंड इधर घूम गया है ना, तो बोनस उसका इधर से रिटर्न होगी। चलो, तो पहला राउंड के लिए एक बार आप लोग जोरदार क्लैपिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा। और अब हम लोग दूसरे राउंड की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बताएंगे तमिल साहित्य की रचना कौन सी है? बताओ यामिनी कुमारी, तमिल साहित्य की रचना कौन सी है? मिलन कुमारी, शिलप्पाधिकारम, सही है, वेरी गुड। ये यामिनी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएगी। शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। गलत जवाब, 7 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन कैसे, हाँ यामिनी का था। चलो मिलन कुमारी से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है, इनामगढ़ जो महाराष्ट्र में है किस काल की बस्ती है? ताम्रपाषाण काल, बहुत अच्छे। प्रियांशु कुमार बताएंगे लोधी वंश की स्थापना किसने की? हाँ, लोधी वंश की स्थापना किसने की? हाँ, गलत जवाब, बहलोल लोधी ने। हाँ, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। कोई कोई बकलोल लोधी बोल देता है, गलती से नहीं बोलना बकलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया, ठीक है। चलिए इसके बाद न्याय की जंजीर किसे कहा गया है? जहांगीर। जहांगीर, बहुत अच्छे। बिना वारिस को अपना ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलता है रिटर्निंग राउंड में, बहुत अच्छा। बिहार में नागर शैली से बने मंदिर कौन से हैं? महाबोधि मंदिर, बहुत अच्छा प्रतीक कुमारी का। बताएंगे आदित्य कुमार, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली कहाँ का? केरल का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पल्लवी कुमारी, इडली सांभर कहाँ का प्रिय भोजन है? बहुत अच्छा, वाह, पल्लवी भी याद करके आई है, बहुत अच्छा से। माही कुमारी, हंसना नहीं है माही कुमारी, आपको बस सवाल का जवाब देना। पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में पड़ता है? पैसरा नामक स्थान बिहार किस जिले में पड़ता है? हट, बोलिए अंशु। पैसरा, पैसरा छपरा में नहीं पड़ता है, बोलो। पैसरा नामक स्थान किस जिले में पड़ता है बिहार के? मुंगेर, सही जवाब है, वेरी गुड लता कुमारी। इसके बाद किसका है? हाँ आपका है। चलिए आप लोग जो है बस बताएंगे, बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना अंबेडकर ने कब की? बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना अंबेडकर ने कब की? बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना
गलत जवाब बताएंगे 1924 ईस्वी में। बहुत अच्छे, प्रीतम कुमारी को बोनस मिलता है। इसके बाद हाँ, प्रीतम कुमारी बताएंगे सशक्त आंदोलन किसने चलाया था? सशक्त आंदोलन, गलत जवाब। सशक्त आंदोलन किसने चलाया था? नहीं, व्यक्ति का नाम है, बताओ। सशक्त आंदोलन किसने चलाया था? वीर सैलिंगम ने। लता तुमने खोल के बैठी रहती। चलो हो गया। इसके बाद जो है सरगुण कुमारी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी द्वारा कब छापी गई? तुमने गलत जवाब। बताओ ब्यूटी, बताओ। 1935 ईस्वी, गलत जवाब है। हम बोले हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी द्वारा कब छापी गई थी? गलत जवाब। बताओ रे, हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी द्वारा कब छापी गई थी? 18 से गलत है, बताओ। ये सही जवाब 1953 ईस्वी। 1933 बोली तुम, क्या बोलती है? गलत बोलती है। सही। तुम कहाँ रहती है? क्वेश्चन किसका था? सरगुण का। इसके बाद ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी आप बताएंगे कि महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1934, गलत जवाब। ये सही जवाब है 1932। लता, अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर कलिकिंकर दत्त ने। बहुत अच्छा, बहुत जवाब। सृष्टि बताएंगे, सृष्टि कुमारी। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है सभी बच्चे का। 2 राउंड हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बताएंगे फिर से सृष्टि कुमारी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1929 ईस्वी में। गलत जवाब। 1829 ईस्वी में सही जवाब है। आपको बताया गया, आप सोच समझ करके थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। कहीं भागा नहीं जा रहा, ट्रेन नहीं छूट रहा। बताइए खलीफा किसे कहा जाता है? लता कुमारी। मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति को। वेरी गुड। ब्यूटी कुमारी आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया था? मतलब इसकी अगर किताब की भाषा में बोले तो इसकी खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किसने की? पास। बताइए कोई व्यक्ति का नाम? हाँ, बहुत अच्छा। हंसी कुमारी बोनस के साथ और खाता खोल चुकी है। ये क्वेश्चन किसका था? ब्यूटी कुमारी का। सरगुण प्रिया बताओ, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच चला था? सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला था, कब से कब तक? बोले आपको पूछे कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, और सप्तवर्षीय युद्ध 2 देशों के बीच में चला था। 7 साल का युद्ध, 7 साल का युद्ध था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला था, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चला था। और इसमें फायदा तो अमेरिका को हुआ था, क्योंकि अमेरिका क्रांति के दौरान ये हुआ था। बताइए। गलत जवाब। बताइए प्रीतम कुमारी। गलत जवाब। बताओ अंशु कुमारी, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक? 1754 से 1763 ईस्वी। क्या 1754 से 1763 को अगर हम जोड़े तो क्या 7 साल पूरा जाता है? ये तो 9 साल का युद्ध बना दिया है। कितने साल का? 1756 से 1763। 1756 1763। ये सही जवाब है आपका, है ना।
आपने सही बोला लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलिए ये आपको जो है ना इसका बोनस मिलता है आपको। क्या नाम है? हंसी कुमारी। क्वेश्चन किसका था? सरगुण कुमारी। इसके बाद प्रीतम कुमारी, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, बताएंगे। 1773 ईस्वी में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सीधे चाय का एक अधिकार प्राप्त हुआ? चाय क्या? यानी कि 1773 में किस कानून द्वारा, ये कानून है, कौन से कानून की बताना है आपको, क्या कानून है? ईस्ट इंडिया को कंपनी को भारत से सीधे चाय का अधिकार प्राप्त हो गया, एक अधिकार प्राप्त हो गया। क्वेश्चन का तो बहुत आसान आंसर है, बताइए। चाय कानून द्वारा, सीधी बात है, बहुत आसान आंसर था। चलिए, कैरावल समुद्री जहाज सबसे पहले किसने बनाया? कैरावल समुद्री जहाज सबसे पहले किसने बनाया? बताइए। कौन बनाया? पुर्तगालों ने बनाया था। किसने बनाया था? चलिए, पल्लवी बताएगी। 18वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था किस वर्ग तक सीमित थी? 18वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था किस वर्ग तक सीमित थी? उच्च वर्ग। बहुत अच्छा, सही जवाब है पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं छोड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आदित्य कुमार बताएंगे अपना क्वेश्चन। किरमिच क्या था? किरमिच क्या है, नहीं पता? चलिए बताइए, किरमिच क्या है? गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिसको खींच के घेरा जाता है। हाँ, गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिसे चित्र है वो घेरा जा सकता है। प्रीति कुमारी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएंगे। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 19 वर्ष। बहुत अच्छा। आयुष कुमार। आप बताएंगे। ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसने कहा सेना के समाज से जुड़ाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, सही जवाब। इसके बाद प्रियांशु कुमार, मांझा प्रवास से कौन संबंधित है? बहुत अच्छा, तैयारी तो सबकी लगभग अच्छी है ना, सभी लोग जवाब बड़े बढ़िया दे रहे हैं। मदरसा किसे कहते हैं? अरबी भाषा में बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था को मदरसा कहा जाता है। बहुत अच्छा, बताएगी यामिनी कुमारी। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बंगाल में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी, आपसे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कृपया आप उसका जवाब देंगे। हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में कितना रंग है? 4 रंग है। कृपया नाम बताएंगे चारों का। केसरिया, हरा, हाँ, और नीला। वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग नहीं बल्कि 4 रंग है। कितने रंग है? 4 रंग है। इसके बाद फिर से गुड़िया कुमारी से ही इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है, और यह हिस्ट्री का लास्ट राउंड है। हिस्ट्री का लास्ट राउंड होगा। चलिए, हम लोग सबसे लास्ट राउंड में लास्ट ही कुछ। आप बताइए, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? गलत जवाब, गलत जवाब। आपको जो आंसर लिखा है उसके हिसाब से बोलेंगे आप। वेरी गुड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ये मिलन को मिलता है बोनस 2 मार्क्स का, और गुड़िया को 0। और यामिनी बताइए अपना ओरिजिनल क्वेश्चन।
आप बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बहुत ही आसान क्वेश्चन है 1939 से जी। 1939 से 1945 गलत जवाब। एक मौका दे रहा आपको सुधार करने का, कर सकते हैं तो कीजिए, वरना बोनस दूसरा ले जाएगा। बोलो 1939 से 1945 कंफर्म? ओके गुड, आपको अपना ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलता है। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है ना। और त्रिगुट समझौते में कौन से देश शामिल हैं? आप बताएंगे सर तीनों का नाम? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इटली, सही है। ठीक है, सही से इसको कौन बोल सकते हैं? 10, रुकिए रुकिए, पहले इधर इधर से बोनस इधर से जाएगा उसके बाद। हाँ बोलो ऑस्ट्रेलिया, बोलो। चीन, जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। गलत जवाब, बोलो। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। वेरी गुड, सुनाई दिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फर्क है। ऑस्ट्रेलिया गलत जवाब है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपको जो है ना ये यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग। हम ऑस्ट्रिया लिखाए थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखाए थे, है ना। तो याद रखना आपको ये ऑस्ट्रिया है जो यूरोपियन कंट्री है, उनके बीच में से ऑस्ट्रेलिया का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो इसमें त्रिगुट समझौते हैं, इसलिए इसका बोनस आपको जो सही करके बोलिए अंशु कुमारी को मिलेगा। ये क्वेश्चन किसका था? मिलन कुमारी। इसलिए क्वेश्चंस को आप थोड़ा ढंग से सही ढंग से याद करेंगे ताकि आप बेहतर कर पाए। प्रियांशु कुमार बताइए, विश्व युद्ध यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी, बताइए कब हुई थी? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मुख्य रूप से आपको बताना है। 1920। बताइए सर। बहुत गलत जवाब, 24 अक्टूबर 1945। बिल्कुल। अगर मेरा बर्थडे याद रहता तो आप लोग आराम से बोल देते, है ना, जिसको याद है फटाक से बोलते। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्लियर है? ये जो है प्रियांशु कुमार को 0 और प्रीति कुमारी को इसका बोनस मिलता है। इसके बाद रॉबस्पियर को मृत्युदंड कब दिया गया था? 1953 ईस्वी में। गलत जवाब। 27 जुलाई 1793। 27 जुलाई 1793 ईस्वी को। बहुत अच्छा, ये सही जवाब है। और प्रीति कुमारी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, बताएंगे प्रीति कुमारी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 3 जनवरी 1783। बहुत अच्छा। देखिए क्लास 10th 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीति कुमारी कितना फटाक से जवाब दे रही है। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार क्लैपिंग। मतलब याद बहुत अच्छे से की है ना। मेहनत आपको दिखता है, जो बच्चा बढ़िया मेहनत करेगा तो उसका मेहनत दिखेगा ही। इसके बाद देखिए आपको आदित्य कुमार, बताइए आप किसान दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। गलत जवाब। किसान दिवस कब मनाया जाता है? गलत जवाब। 23 दिसंबर। माही कुमारी को मिलता है बोनस। माही कुमारी ने पहला बोनस का उद्घाटन कर दिया है। माही कुमारी जोर से हंस सकती है क्योंकि माही कुमारी को हंसने में तो मजा आता है। चलिए इसके बाद पल्लवी कुमारी, पल्लवी बताएगी डियाज बार्थोलोमियो ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कब की? डियाज बार्थोलोमियो ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की थी, जिसको कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं ना। कैप ऑफ गुड होप की खोज कब की गई? गलत जवाब। माही बताओ, बताओ अंशु। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। बीटी कुमारी बताएंगे आप? कैप ऑफ गुड होप यानी कि कह सकते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? वो डियाज बार्थोलोमियो ने किया था, लेकिन कब किया था ये बताना आपको। गलत जवाब,
1488 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए 1488 ईस्वी में डियाज बार्थिलोमियो ने ये अफ्रीका का जो है कैप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है कैप ऑफ गुड होप, उसकी खोज की थी। बहुत अच्छा, इसका बोनस लता कुमारी को मिलता है। और ये क्वेश्चन था पल्लवी कुमारी को, लास्ट राउंड में 0। माही कुमारी बताएंगे। माही, बेगारी क्या होता है? माही, बेगारी क्या होता है? नहीं पता तो पास बोलेंगे फटाक से। चलिए, बेरोजगार गलत जवाब। बेगारी क्या होता है? गलत जवाब। बेगारी, हाँ, बिना वेतन के काम करवाना, बिना वेतन के काम करवाना उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है बेगारी। बेगारी करवाता है, यानी कि एक तो पैसा नहीं दे रहा, ऊपर जबरदस्ती काम कराता था। अंग्रेज लोग यही करता था हमारे भारतीयों के साथ। ये लता को मिल रहा है बोनस। चलिए, इसके बाद अंशु कुमारी, आप लोगों को क्वेश्चंस याद भी हो रहे हैं बहुत सारा चीज, इसमें आपको दिमाग में बैठाना है बहुत सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और याद करने का भी प्रयास करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और कोई शहर था जिसपे बम गिराया गया था? आपको एक ही शहर याद है? 2 शहर है जिसपे बम गिराया गया था जापान के। कौन कौन शहर है? हिरोशिमा, नागासाकी। मार्क्स उनको मिल चुका है, इनको अंशु को। मतलब इसका जो क्वेश्चन का जो जवाब पूछे थे, तो उसमें तो आपको सर पूछे थे, तो एक मेन तो सर जो है वो जवाब देती है कि हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे बम गिराया गया था। अगर पूछा जाए कि हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, किसी को याद है? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। 8 अगस्त या 9 अगस्त, थोड़ी सी कंफ्यूजन, आप लोग देख लेंगे। तो नागासाकी पर। और पूछा जाता है कि हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया गया था, जिसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है, हिरोशिमा पे ज्यादा हीरो बनता है, उस पे फैटमैन बम गिराया गया था। कौन सा? फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था। और लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम है वो नागासाकी पे गिराया गया था। इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या, जापान जो है ना, जापान 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया ये बम गिराने पे। और तीसरा बम जब गिराने वाला था तो जापान पूरी तरीके से समर्पण कर दिया, था कि भाई अब हमसे नहीं होगा, आप मत गिराइए बम, और वो आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर है? इसके क्लियर है? चलिए बताइए, सामाजिक संविधान पुस्तक किसने लिखा था? प्रीतम कुमारी, सामाजिक संविधान पुस्तक दीजिए। संविधान पुस्तक किसने लिखा था? सामाजिक संविधान नाम की पुस्तक जो है किसने लिखा, बताइए जल्दी से। फास्ट में बोलेंगे। प्रीतम भाई, सर को बताओ। कैंप के से रिलेटेड आप लोग का सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका। रूस, बताइए किसने लिखा? बोलो रे, बोलो यामिनी, सामाजिक संविधान पुस्तक किसने लिखा? रूसों ने। वो बोली थी रूस, देश थोड़ा लिखा था, रूसो आदमी का नाम है, रूस मतलब देश हो गया, तो रूसों ने बोलना है। अब रूस आप कुछ भी बोल दोगे तब ना चल जाएगा, बताइए तो कहाँ से घूम के कहाँ बोनस पहुंच जाता है। इसके बाद जो है सरगुण प्रिया, चौथा राउंड पे तरफ, ये लास्ट राउंड है आप लोग का हिस्ट्री का। बताइए, लुईस 16वां को फ्रांस फांसी कर दिया गया था। लुईस 16वें को फांसी कर दिया गया था। हाँ, लुईस 16वें को फांसी दिया गया था। चल रहे हैं अपनी सब्जेक्ट में, अपने सवालों में। बताइए बीटी कुमारी, बताइए। 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब है लता कुमारी। और ये क्वेश्चन किसका था? सरगुण प्रिया। बैस्टिल का पतन कब हुआ था? ये देखिए, याद किया जाता है, याद कर ऐसे किया जाता है, याद ऐसे किया जाता है। सीखिए आप लोग बच्चे से, है ना। याद करने का भी सबका अपना अपना एक क्वालिटी होता है ना, एक हुनर, एक तरीका। विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लता को हम 5 मार्क्स पहले ही देती है, बताओ तुम, इतना बढ़िया मान आदमी। हमें पता था लता मार्क्स लाएगी, इसलिए 5 मार्क्स पहले ही मिले तुमको।
हाँ, कितने वर्ष तक फ्रांस में संसद की बैठक नहीं बुलाई गई थी? क्या बात है, बहुत अच्छा सृष्टि कुमारी, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिस्ट्री के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ज्योग्राफी के राउंड की तरफ बढ़ेंगे और ज्योग्राफी में आपको 2 राउंड क्वेश्चन चलेंगे। कितने? 2 राउंड। इसके बाद फिर साइंस में हम लोग 2 राउंड चलेंगे और मैथ में 2 राउंड। क्लियर है? मैथ को थोड़ा लास्ट में रखते हैं जो फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी का राउंड स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और ज्योग्राफी में आपको 2 राउंड चलेंगे। तो कुल जो है ज्योग्राफी में 2 राउंड का क्वेश्चन होगा, टोटल 100 थे। स्टार्ट होगा सृष्टि कुमारी से। सृष्टि कुमारी आप बताएंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। बहुत अच्छे। लता कुमारी, कपासी या रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी कपासी या रेगुर मृदा कहा जाता है। बहुत अच्छा। बेटी कुमारी, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में? बताएंगे? 16। बहुत अच्छे। चेतन कुमारी को दूंगा। ये क्वेश्चन किसका था? बेटी का। इसके बाद तुम बताओ, कैंसर के उपचार के लिए किस पौधे की दवाई बनाई जाती है? बोलो। हिमालयन यब, हाँ हिमालयन यब टैक्सोल। बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन किसका था जी? विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? 10 लाख। बहुत अच्छा। अंशु कुमारी, कोयले की प्रकार में, हो गया सर, इतना ज्यादा बजाएंगे। कोयले की प्रकार में सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। बहुत अच्छे। अब बजाइए। हाँ, आज हाथ लाल हो जाना चाहिए आप लोग की ताली से। क्योंकि आज आप लोगों को सबसे ज्यादा लावा फोड़ना है ना। लगा लावा फूट रहा। नहीं जी, मकाई भूंजे हैं आप लोग? नहीं भूंजे हैं? मम्मी लोग भूजती है, कैसे फटफट ताली बजता है, सेम उसी टाइप से। इसके बाद किसका है? माही कुमारी। माही सबसे ज्यादा हंसती है ज्यादा। चलो बताओ माही कुमारी, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा? जहाँ सबसे अधिक जंगल है वो कौन सा राज्य? भारत में सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा माही कुमारी हंसती है। चलिए बताइए पल्लवी, बिहार में तो क्या, बिहार में बिहार में बहुत कम वन है। मेघालय में थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा। आप बताइए। मिजोरम में है। कौन से? मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पे वन ज्यादा है, वन सबसे ज्यादा है। ये प्रीति कुमारी को बोनस मिल रहा है। क्वेश्चन था माही कुमारी का। पल्लवी बताएगी, पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वन का कम से कम होना अनिवार्य है? गलत जवाब है। 71% वन लेके क्या करेगी पृथ्वी? पतना बनने चाहिए। बताइए सब, बता रहे। 35% वन का होना अनिवार्य है। कितना प्रतिशत? 33%। चलिए इसके बाद बताओगे आदित्य कुमार। आदित्य कुमार बताएंगे, मृदा में पेड़ पौधे जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को क्या कहा जाता है? मृदा में पेड़ पौधे जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। बहुत अच्छे। इसके बाद प्रीति से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताओ
सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुम बताओ। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यामिनी। गलत जवाब। गुड़िया। सृष्टि कुमारी। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। लता कुमारी। धूपगढ़। वेरी गुड। धूपगढ़ कौन है? धूपगढ़। ये क्वेश्चन किसका था? आयुष कुमार का। बताएंगे आप। पटकाई, नागा तथा लुसाई क्या है? पटकाई, नागा तथा लुसाई क्या है? गलत जवाब। पूर्वांचल की पहाड़ी। सही जवाब मिलन कुमारी। मिलन से उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। बहुत अच्छे। प्रियांशु बताएगा। वो प्रियांशु नहीं, यामिनी। यामिनी बताएगी। सिपकीला दर्रा कहाँ है? सिपकीला दर्रा कहाँ है? हाँ क्या बोली? नहीं, गलत जवाब। बताओ गुड़िया। सृष्टि। मध्य प्रदेश। गलत जवाब। हिमाचल प्रदेश। चुपे चाप लता बता देती है। बताइए आप लोग क्या करते हैं? गुड़िया फिर से बताएगी। गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी कितनी प्रकार की है? गलत जवाब। 3 प्रकार के। बता सकते हैं कौन कौन? बहुत अच्छा। ये सृष्टि कुमारी बोनस ले गई। ये था गुड़िया का हीरो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट राउंड अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि फिर से आप गुड़िया से ही स्टार्ट होगा। गुड़िया बताएंगे पहली बार पेट्रोलियम का पता कब चला था? पेट्रोलियम का पता कब चला था पहली बार? यामिनी। मिलान। 1866 ईस्वी में। सही जवाब है। यामिनी बताएगी। भारत में प्रकृति में गैस के कुल कितना भंडार है? मतलब प्राकृतिक गैस के कुल कितना भंडार है भारत में? प्राकृतिक गैस के कितने भंडार है बताइए? कुल भंडार। गलत जवाब। 420 अरब मीट्रिक टन। गलत जवाब। बताइए। गलत जवाब। 700 अरब टन है। कितना है? 700 अरब टन है। और ये जो है किसका था क्वेश्चन? मिला है यामिनी का था ना। चलिए मिलन कुमारी। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। सही जवाब है। प्रियांशु कुमार। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? हाँ नहीं पता तो काहे ना पता? बताइए सर। वायुमंडल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हाँ सर बोलो। विश्वविद्या प्रदेश के पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये जो है प्रियांशु का 0 था। बताओ विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना कौन सी है? कहाँ पे है? सबसे लंबी बांध परियोजना कहाँ है? विश्व भारत की बात करना था, आप चीन में जा रहे हैं। बताइए। हाँ विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है। कौन सी है? हिराकुंड बांध परियोजना से क्या सही है? ज्योति कुमारी। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन किसका था? नैनीताल, भीमताल, सातरताल किस प्रकार के झील का उदाहरण है? हिमानी झील का उदाहरण। बहुत अच्छा। इसके बाद कौन है? आदित्य कुमार। नीलगिरी की पहाड़ी
नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं पता। बताओ पल्लवी कुमारी, नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं बताओ। लोटा बेटा। लता इंतजार कर रही है, क्वेश्चन किधर से आएगा? कौन इसका? पल्लवी बताओ। अरब सागर में कुल कितने द्वीप है? अरब सागर में कुल कितने द्वीप बताओ रे? खाली हंस दो तुम। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। 47 द्वीप है। कितने हैं? 47 द्वीप। बताइए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है माही? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ इसका भी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 से 25 किलोमीटर। सही है। ये अंशु कुमारी 2 मार्क्स, बोनस के रूप में। माही 0 मार्क्स। अंशु बताइए अपना ओरिजिनल क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी। गलत जवाब। बताओ रे प्रीतम, किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? बताओ सरगुन। ब्रह्मपुत्र नहीं, गलत है। कोसी नदी गलत है। कावेरी नदी। बहुत अच्छे। चलो बताओ तुम। बोलिविया का टिटिकाका झील तथा टर्की का बान झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? बोलिविया का टिटिकाका झील तथा बान झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? बस बताइए। क्रेटर झील का उदाहरण है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? दो कम आ जाती तो काम हो जाता। 1960 में। कब हुआ? चलो बताओ। ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कोसी नदी द्वारा किन सालों में भयानक बाढ़ आई थी? इसके 3 गो साल लिखाया गया आपको। कोसी नदी द्वारा 4 गो, चारों साल का आपको जवाब बताना है। कोसी नदी द्वारा किन सालों में भयानक बाढ़ आई? 2008 में तो आई। सही है। एक तो आपने सही बताया। दूसरा में फंस गया। बताओ। 1987, 2007 और 2000। कोसी नदी द्वारा किन सालों में भयानक बाढ़ आई? 2007 है और 2007 था। ये देखिए गड़बड़ी तब नहीं करें। यहाँ पे 2002 लिख दिया लगता है। 2007। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था? ब्यूटी कुमारी। लगता है अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएगी। गंगा घाटी परियोजना कब शुरू किया गया? गंगा घाटी परियोजना कब शुरू किया गया? 1985 ईस्वी में। जोरदार खिलाते हैं। ब्यूटी कुमारी। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का आगमन कब हुआ? कब होता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का आगमन? कब होता है? जून में। बहुत अच्छा। सृष्टि के पास क्वेश्चन नहीं पहुंच पाता है। ये देखा बेटी है ना बोनस में। चलिए इसके बाद जो है ये ज्योग्राफी का हम लोग 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी का 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आप साइंस में। किसमें? साइंस में। चलिए तो जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री का 4 राउंड और ज्योग्राफी का 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री का 1 राउंड और करना है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है। इसके बाद साइंस का आपको जो है अब 2 राउंड चलने वाला। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से सृष्टि कुमारी से। बताएंगे साइंस में सृष्टि कुमारी। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। क्या बोली? B1। क्या जी B1 था? ये गलत जवाब।
कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन वाले बी होगा, है ना? आपने बी गलत बोल दी, B1 नहीं होगा। लता बताएगी, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है घाव के बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। टेबल क्यों बजाते हो तुम लोग? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताइए आप। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कोशिका झिल्ली, गलत जवाब, बताइए। शुतुरमुर्ग का कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा भी कह सकते हैं, शुतुरमुर्ग का कोशिका, ये सही जवाब है। चलिए एक बोहनी कम से कम सरगुन कुमारी कर ली। सरगुन कुमारी बताएंगे जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू क्यों चमकता है? कौन सा एंजाइम उसमें होता है जिसकी वजह से वो चमकता है? बताइए। कौन सा एंजाइम उसमें पाया जाता है जुगनू चमकता है? बताओ बताओ रे आदित्य। लूसीफेरस नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? बहुत ही ये बेबियाई क्वेश्चन है, कह सकते हैं लूसीफेरस। क्वेश्चन किसका था? सरगुन का था। चलिए प्रीतम कुमारी बताएंगे आम का रासायनिक नाम क्या है? गलत जवाब, सही से बताइए। हाँ पूरा बताइए, बताओ। बता रहे माही को याद है, बहुत हंसी है। क्या नाम है? मोंगी फेरा और वायरस। पूरा बढ़िया से बोलो। गलत जवाब, बता रहे मोंगी फेरा इंडिका। सही नाम बोलेगी ना, आधा बोल के आधा चला जाता है पेटे में आप लोग का। बताइए किसका आंसू? स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन कितने प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए? 70 ग्राम, बिल्कुल सही। कौन चल रहा है? माही बताएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है, बताइए कौन सी है? बताओ। जो सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है वो कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है कौन सी है? मतलब महिलाओं में वो कोशिका पाई जाती है, बताइए। बताओ आदित्य। अंडाणु सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन था पल्लवी कुमारी। माही का पल्लवी बताएगी। बताइए बीसीजी का टीका शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, बिल्कुल सही जवाब। 3 3 4 7 3 3 4 7। छोटी माता बीमारी किससे फैलती है? वेरिसेला वायरस। तो तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, दो दिए रे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ दो। ये आदित्य का क्वेश्चन था ना। चलो प्रीति बताओ। भोजन में विषाक्तता किस जीवाणु की वजह से होती है? सल्मोनेला वैसिलाई। चलिए क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आरबीसी लाल रक्त कोशिका कहाँ बनता है? बताइए आरबीसी की जो कोशिका होती है लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, सही जवाब है। मिलन।
बता प्रियांशु कुमार, ये क्वेश्चन था आयुष कुमार का। इसके बाद धान में खैरा रोग किस वजह से होता है? जस्ता की कमी से। मिलन बताएगी। शीत ऋतु में पशुओं को प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। बहुत अच्छे। प्रियांशु कुमार, प्रियांशु तो हो गया ना जी। 3 3 6 7। यामिनी कुमारी बताएगी। लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन में गंध होती है ना, इसका क्या कारण है? बताइए गुड़िया। सृष्टि, किसकी उपस्थिति का नाम? सही से बताइए। 3 3 4। ये किसी यामिनी का क्वेश्चन था ना? हाँ चलो बताओ लता। लहसुन में गंध का क्या कारण है? सल्फेट। सल्फेट यौगिक की उपस्थिति के कारण। सही जवाब है। यामिनी का क्वेश्चन था ना? चलो इसके बाद बताएगी गुड़िया कुमारी। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला था, कहां से? ये क्वेश्चन तो फेमस है। बताइए कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला था, कहां से फैला था? चीन से तो फैला था। चीन के कौन से शहर से फैला था ये भी बता दीजिए। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। बताओ रे सृष्टि, पता है? नहीं जी, इधर वाला ही क्वेश्चन है। अभी उधर से रिटर्न वाला कहाँ आया? बताओ लता। चीन के वुहान शहर में। कहाँ से? चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला था। ये गुड़िया कुमारी का था। अब आपको जो है फिर से गुड़िया कुमारी से स्टार्ट होगा साइंस का दूसरा राउंड। साइंस का दूसरा राउंड। चलिए हम लोग बात करते हैं साइंस के दूसरे राउंड की तरफ मूव करते हैं। बताइए हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की? आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता फर्स्ट में आप पास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास। बताइए। और क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास करेंगे आप लोग कम से कम क्विज के माध्यम से। हम नहीं बताओ मिलन। हाँ गलत जवाब है। हीलियम की खोज किसने की? लॉकियर ने। तो प्रीति कुमारी को मिलता है मार्क्स। ये क्वेश्चन था गुड़िया का। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए। ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में, है ना? बस इसे याद रखना आपको। ऑक्सीजन। मिलन कुमारी बताएगी। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बिल्कुल सही। प्रियांशु बताएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बोलो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? गलत जवाब। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक। कैसे गड़बड़ कर दी प्रीति? ये क्वेश्चन किसका था? प्रियांशु कुमार का। इसके बाद बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हाँ याद था तुमको? वेरी गुड, ये तो बोल दिया जी। अभिनव आई उसमें। बहुत अच्छा। हाँ सही है। अंटग्रो तुम्हारा लग जाता है ना जी। चलिए इसके बाद जो है प्रीति कुमारी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या? एस्टेटिन। सही जवाब। एक बार ब्रोमीन बोलती है, एक बार एस्टेटिन बोलती है। ये कैसे गड़बड़ कर दी? क्या किया जाए वकील साहब? दे दिया जाए। याद था इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं।
चलिए इसके बाद है आदित्य कुमार, बताइए सर। हवा में लोहे और लकड़ी का बॉल ऊपर से गिराने पर कौन पहले पहुंचेगा? हवा में लोहे का और लकड़ी का बॉल ऊपर फेंकने पर, ऊपर से नीचे गिराने पर कौन सा जमीन पे पहले पहुंचेगा, ये बताना है आपको। दो बॉल है, एक लकड़ी का बॉल है और एक लोहे का बॉल है। अगर ऊपर से गिरा रहे हैं तो कौन धरती पे पहले पहुंचेगा, ये बताना है आपको। लकड़ी का पहुंचेगा, वेरी गुड, बताइए। लोहा का बॉल पहुंचेगा, सीधा जवाब। आगे बात करते 5 इधर से आ रहा है तो फिर उधर से कहां से आएगा? ये जो है लोहा और आपको दोनों में ये भी देखना था कि कौन किसका घनत्व ज्यादा है, कौन ज्यादा भारी है ना। देखो इसका ऑप्शन एक आंसर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन सीधे बता दी पल्लवी, है ना। चलो पल्लवी को बोनस मिल गया। आदित्य कुमार, इस सब क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए था आपको, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें आप नहीं फंस सकते हैं। इसमें फंसते हैं तो फिर आप क्या पढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, बताओ माही। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये माही खाली दांत निकालती रहती है, क्वेश्चन का आंसर जवाब नहीं देगी, दांत ज्यादा निकालेगी। बताइए अंशु। 1948 गलत जवाब, गलत जवाब। ये सही जवाब। 10 से पावर 12 क्या? 10 से पावर क्या है? यहाँ पे गड़बड़ कर रही है तो मीटर नहीं होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? क्या किया जाए जज साहब, बताइए आप लोग। मार्क्स दिया जाए? मतलब लगभग सही बोली है लेकिन एक चीज का पकड़। हाँ तो सबको दिया जा रहा है, मतलब याद तो हकी है। 1 किलोमीटर में होगा, किसमें होगा? यानी आप बोलोगे, और 9.46 मत बोलो आप लोग, 9.46 होता है। 9.46 बोल सकते हैं, है ना। 9 पॉइंट यानी 9.46 गुना 10 से पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रीतम कुमारी को इसका, ये किसका क्वेश्चन था? अंशु का, माही का, पल्लवी का। ओके, पल्लवी के क्वेश्चन की जगह मिलता है प्रीतम कुमारी को 2 मार्क्स बोनस के रूप में। चलिए माही बताइए, तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारे के रंग से क्या प्रदर्शित होता है, बताइए। बताइए अंशु कुमारी। तापमान प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे। तारे का रंग जो होता है, तारा जितना ज्यादा, मतलब जिस कलर का होगा, ज्यादा नीला होगा तो वो जो है वो ज्यादा नया, मतलब नया को दिखाता है, यंग एज में है, ठीक है। प्रीतम बताएगी, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? हाँ, ये गलत जवाब। हाँ बोलो, बताओ ब्यूटी कुमारी। हाथ में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाथ में। इसके बाद सरगुण प्रिया जवाब देगी। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? क्लास 10th वाले का सबका सिट्टी पिट्टी गुल है जी। ये कितना 8वां राउंड चल रहा है ना। चलिए बताओ ब्यूटी, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S सही जवाब। सरगुण प्रिया बताएगी, और सरगुण नहीं, ब्यूटी कुमारी। बायोगैस का अन्य नाम क्या है? बायोगैस का एक अन्य नाम है, बताइए नाम क्या है? गोबर गैस नाम है। लता अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बताएगी। आंधी आने पर छप्पर क्यों गिर जाता है? ऊपर के वायुदाब से नीचे का वायुदाब कम। ऊपर के वायुदाब से नीचे का वायुदाब कम होता है, इसलिए। बहुत अच्छा। 3 3 4 8। हाँ, इसके बाद सृष्टि, पसीने का हमारे शरीर में क्या महत्व है?
हमारे शरीर में पसीना होता है, आखिर पसीना से क्या महत्व है उसका, क्या उपयोग है? पसीना होना चाहिए शरीर में कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, पसीना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नुकसान? क्यों होना चाहिए, आखिर क्या महत्व है उसका, बताइए। नहीं पता, बताइए गुरुजा कुमारी, पसीना किस प्रकार हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? यामिनी, मिलन, बोलो। यह शरीर का ताप नियंत्रित करने में सहायक है। यह शरीर का किसमें ताप नियंत्रित करने, मतलब हमारे शरीर की जो गर्मी है ना उनको नियंत्रण में करता है कौन सा? पसीना, याद रखना। इसलिए पसीना निकालना हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उपयोग होता है। किसका क्वेश्चन था? सृष्टि का, और ये प्रीति का। चलिए इसके बाद जो है अब फिर से जो है, ये तो खत्म हो गया, आपको साइंस खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का राउंड, और लास्ट राउंड आपको हिस्ट्री से खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है? आप मूव कर रहे हैं। चलिए मैथ में बताएंगे सृष्टि कुमारी, शंकु का आयतन क्या होता है? बताइए लता कुमारी, गलत है बात। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन पूछे थे आपसे, बताइए। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसके बाद बताएंगे लता, गोला का आयतन क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ना कि स्क्वायर। ये किसका क्वेश्चन था? ये नंबर राउंड चल रहा है ना, 3 3 4। याद रखना, पासा पलटने के लिए एक ही राउंड काफी होता है, इसलिए आप अगर किसी भी चीज में थोड़ा कम मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो आपको वापस फिर से पटरी पे ले आए, ये बात याद रखना। चलिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। आप लोगों को इसे फॉर्मूला घोल के पी जाना चाहिए था, और आप लोगों ने क्या किया है, दिख रहा है आप लोग का मेहनत। जब आप लोग इतना तो आप मैथ का फॉर्मूले को अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैट्रिक में आप बेहतर परफॉर्मेंस से कैसे उम्मीद की जा सकती है आपसे? गलत जवाब, बताओ माही, पल्लवी। अरे गुड, सही है। ये दो तो तुम कौन सा लिख दिया? अरे इससे पहले किसका है? दो लिख दिया। क्वेश्चन किसका है इसके बाद? सरगुण, चलिए बताइए। त्रिभुज के बाई कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के बाई कोणों का योग कितना होता है? बताइए। 360 सही जवाब है प्रीतम कुमारी। प्रीतम बताएगी। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अंशु, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे आपको बताना, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? किस सम की नहीं हो? हाँ ठीक ही बोल रहे हैं आप। मतलब इस तरह से जैसे डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर ना हो विषम बाहु। अगर समबाहु बोले तो तीनों भुजा बराबर हो, वही ना होगा समबाहु। चलिए इसके बाद किसका है? माही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का, अंतः कोणों का योग। चलिए तो आज का लास्ट राउंड इस क्विज प्रतियोगिता का लास्ट राउंड है, और लास्ट राउंड की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, और यह हिस्ट्री से इसको खत्म करेंगे। किसे? हिस्ट्री सब्जेक्ट से खत्म होने वाले। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देंगे, ये लास्ट राउंड है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है गुड़िया कुमारी से। गुड़िया कुमारी बताएंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? कौन ऐसे व्यक्ति थे जर्मनी में जिसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया?
उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। बताओ यामिनी कुमारी। मिलान स्मार्ट विस्मार्क ने, वेरी गुड। ये क्वेश्चन था गुड़िया का। इसके बाद यामिनी बताएगी, लास्ट राउंड है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? यामिनी, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मिलन कुमारी। मई 1848 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में 1914 लंदन में 1964 गलत जवाब। लंदन तो ठीक है आपका, मार्क्स आपको मिल जाएगा क्योंकि कहाँ हुई थी उसका आंसर आपने दे दिया, मगर ईस्वी आप गलत बता रहे हैं। 1864 ईस्वी है। क्या होगा? 1864 ईस्वी। चलो इसके बाद प्रियांशु बताएगा, रूसो कहाँ कराने वाला था? अरे तो देखिए तो प्रियांशु कुमार कैसे फटाके लगा देता है। चलिए इसके बाद आयुष कुमार, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? किससे कुछ बोल देता है, बताइए। टॉलस्टॉय ने की थी। किसने किया था? वार एंड पीस पुस्तक की रचना टॉलस्टॉय ने। अरे क्या कर रहा तुम लोग? तो बेंच गए तोड़ दो तुम लोग। क्वेश्चन है, माँ उपन्यास किसने लिखा? गोरकी ने लिखा था। किसने लिखा था? गोरकी ने। नाम कितना बढ़िया है बताइए तो। गोरकी ने लिखा। अभी से बहुत लोग बोल रहा था, तुम ही बता दो स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तुम तो सुनियो कि याद किया होगा ना। क्या तुम याद किया? तुम कम से कम दूसरा हिस्सा डिस्कस करता है, उससे भी याद कर रहा था। 1800 तो याद नहीं की। बता स्टालिन की। गलत है। 1953 गलत है। गलत है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? रुको ना जी, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? बोलो सृष्टि। ये मैं लता बोल दी। लता तुमसे पहले बोल दी। 1870 ईस्वी कब हुआ? ये क्वेश्चन किसा था? आदित्य राज। पल्लवी बताइए। ये बोला, हाँ, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ये बताइए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? माही, अंजू, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? 1 2 3 टाइम पास। बोलिए। राइन संघ। बिल्कुल सही जवाब। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? बता माही, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? तुम तो हर चीज में दांत निकाल देती है, बताएगी तो है नहीं। दांत निकालने में सबसे आगे है। बोलो। यूरोप महादेश में। चलो हमसे बताओ, डियन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? डियन वियन फू की युद्ध में किसकी हार हुई? मिलक का क्वेश्चन है। जर्मनी। गलत जवाब। बताइए जी। बट फ्रांस का हुआ आंसर। सही है। एक बार में ही ऑप्शन है आपको बताने का, 2 बार नहीं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट 1930 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कब हुआ? खोंड विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? खोंड विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? उड़ीसा 1914। देखो डेट सही बता रही है। बताओ अब क्या चाहिए बच्चा को? औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लुई ब्लानी। सही है। जोरदार क्लैपिंग। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किस पुस्तक की छपाई की थी? सबसे पहले गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक की छपाई की थी? बताइए। ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक की छपाई की? कृपया बताएंगे। नहीं पता है तो पास बोलेंगे। चलिए गुड़िया बताओ, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी?
किस पुस्तक की छपाई की? चलो बोलो। बाइबिल। बाइबिल जो है सिखों का सबसे महान ग्रंथ, बाइबिल, बाइबिल की छपाई की थी। इस प्रकार लास्ट राउंड जो है आपको समाप्त होता है। बताइए क्विज कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? आप थोड़ी देर आप लोग वेट करेंगे और थोड़ी देर में हम लोग जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और जिसने सबसे ज्यादा मेहनत किया और जब से बेहतर रिजल्ट लाया है ना, पहले रिजल्ट किसी का भी आया हो, लेकिन इस क्विज से आपको बहुत कुछ सीखना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको याद करने का प्रयास किए होंगे, है ना। और खास करके आप देखिए कि बच्चे में जो छोटा बच्चा मतलब कुछ जो आपको 6 क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं, उन लोगों का कितना ज्यादा टैलेंट है, याद करने में इतना एक्सपर्ट है। आखिर क्या है उसको, वो लोग कितना बेहतर तरीके से याद कर पा रही है ना। आपको कभी कभी सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग